नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए प्राइवेट बैंक के जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो कंपनी देखा जाए तो कुछ टाइम ऑफ पीरियड से देखा जाए तो लगातार अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखा रहा है और अच्छा खासा एक रिटर्न भी दे रहा है। तो उसके पीछे कुछ वजह है, उसके पीछे कुछ कारणस भी है, जो मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक के बारे में आज इसीलिए बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, एक बहुत बड़ा न्यूज़ पब्लिश किया। इसके चलते हैं कंपनी में एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और डेली बेसिस लर्निंग करने के लिए, अर्निंग करने के लिए टेलीग्राम बेस्ड चैनल दिया गया है, जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए जिस बैंक के बारे में बात करूँगा उसका नाम है सिटी बैंक। आप कहेंगे सर सिटी बैंक के बारे में आप बात करने वाले हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सिटी बैंक के बारे में इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सिटी बैंक आप सभी जानते हैं। सिटी बैंक यूएस बेसिस कंपनी है और इंडिया में भी इसका संस्थाई है। मतलब सिटी बैंक इंडिया में भी है। तो इस सिटी बैंक के साथ एक बहुत बड़ा डील किया है किसने? एक्सिस बैंक ने। तो वो एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के साथ बहुत बड़ा डील किया है। डील मतलब वो डील क्या है? चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ न्यूज़ के माध्यम से। तो मैं दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ जिस वेबसाइट का नाम है एनडीटीवी प्रॉफिट डॉट कॉम। तो एनडीटीवी डॉट कॉम साइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इस न्यूज के ऊपर पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको साथ डिस्कशन करूंगा। तो न्यूज कौन सा है ध्यान से देखिएगा। एक्सिस बैंक यहाँ पे देखिए कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ सिटी बैंक बिजनेसेस, व्हाट इट मीन्स फॉर कस्टमर। मतलब यहाँ पे कस्टमर बेसिस में देखा जाए तो इस थिंकिंग के ऊपर कस्टमर का क्या राय है, इन्वेस्टर का राय है, सब कुछ मैं बताऊंगा। उससे पहले एक चीज आप ध्यान से देखना, एक्सिस बैंक क्या किया, पूरा के पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब 100% शेयर का हिस्सेदारी किसके ऊपर ले चुके हैं, एक्विजिशन कर चुके किसके ऊपर, सिटी बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आते रहते होंगे कि सर जब बैंक खुद अच्छा काम कर रहा है तो दूसरों बैंक का एक्वायर क्यों कर रहा है। देखिए जब कोई कंपनी बहुत बड़ा हो जाता है उसको और बड़ा करने के लिए वो खुद बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे कंपनी को वो खरीद लेते हैं जहाँ पे उसका सेक्टर का भी बिजनेस वो हैंडल कर पाए, वहां से भी कंपनी रेवेन्यूज जनरेट कर पाए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मैनेजमेंट, उसका मतलब कस्टमर सब कुछ दूसरे बैंक से, दूसरे कंपनी से वो मिल जाएगा। तो इसीलिए वो दूसरे कंपनी को खरीद लेते हैं जब खुद के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। एक एग्जांपल के हिसाब से समझ लेते हैं। मान के चलिए आपके पास लाख मतलब करोड़ों का मतलब प्रॉपर्टी है। मतलब करोड़ों का आपके पास पैसे है, प्रॉपर्टी है। तो क्या उस पैसे लेकर आप बैठे रहेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो आप क्या करेंगे? नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। दूसरे कंपनीज़ के बिज़नेस के ऊपर निवेश करेंगे। नया-नया इनोवेशन के लिए ऊपर काम करेंगे। तो ये जो पैसा आप डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं? आपका फ़ायदे के लिए ना। तो आपका पैसे को फिर से रोटेशन वाइज़ घुमाने के लिए। और देखिए मान के चलिए आपने 3 कंपनी के ऊपर निवेश किया, एक कंपनी आपको लॉसेस दे दिया, दोनों कंपनी आपको अच्छा खासा फ़ायदा दिया। तो आपको तो घुर उल्टा फ़ायदा ही होगा ना। तो यहाँ से आपको लॉसेस तो मिला, बाकी कंपनी से फ़ायदा मिला। तो इसी तरीके से साइकिल चलते रहते हैं बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ। अगर मैं एक्सिस बैंक के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, इसका मार्केट कैप कितना है? 2 मतलब 2,66 करोड़ के आसपास। मगर इस कंपनी के एंटरप्राइजेस वैल्यूज देखेंगे करीबन-करीबन 11,75,000 करोड़ के आसपास। तो इतना करोड़ का एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आया? एक्चुअली वो दूसरे कंपनी को निवेश करके रखा, दूसरे कंपनी को खरीद के रखा, जहाँ से उसको एंटरशिप वैल्यू दिखा रहा है कि टोटल कंपनी का मार्केट कैप इतना है और एंटरशिप वैल्यू इतना है। मतलब उस कंपनी का अंदर दूसरी कंपनी भी है। यही चीज आपको बार-बार दिखाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे बातचीत क्या हो रहा है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बता दूं, एक्सिस बैंक हैड लास्ट ईयर अनाउंस दैट इट इज स्टार्टिंग टू प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग
सिटी बैंक, कंज्यूमर एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस इन इंडिया। तो सिटी बैंक क्या है? सिटी बैंक सिर्फ बैंकिंग नहीं है, उसके पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल लाइसेंस भी है। तो इसीलिए उस बैंक को यहाँ पे एक्सिस बैंक ने क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। देखिए, एक्सिस बैंक में कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ वीकनेस भी है, वो तो मैं दिखाऊंगा। उससे पहले पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सिस बैंक सेड ऑन वेडनेसडे के दिन दैट इट हैज कंप्लीटेड इट्स एक्विजिशन ऑफ सिटी बैंक इंडिया consumer and non-financial banking business. The deal announced in March 2022 मतलब 2022 में इस तरीके से डील को अनाउंसमेंट किया गया था has been closed for the cash consideration of 1.41 बिलियन डॉलर, करीबन करीबन 11,630 करोड़ के आसपास पैसा देकर पूरा के पूरा बैंक को क्या कर दिया? खरीद लिया। तो कितना अमाउंट? करीबन 11,630 करोड़। तो इतना बड़ा अमाउंट कंपनी ने क्या किया? एक्सिस बैंक ने स्पेंड किया इस कंपनी को खरीदने के लिए। तो आप कहेंगे सर क्या कंपनी को फायदा होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये बैंक दोनों तरीके से काम करते हैं। एक तो पहले बैंकिंग के हिसाब से, दूसरा एनबीएफसी के हिसाब से। अब देखेंगे द एक्विजिशन विल हेल्प एक्सिस क्लोज द गैप विथ लार्ज पेयर्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। मतलब इस तरीके से एक्विजिशन क्यों किया? क्योंकि एक्सिस बैंक चाहते हैं कि लार्ज जो बैंक है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, उस तरीके से बैंक बन जाए। तो इसीलिए इस तरीके से एक्विजिशन वो करते आए हुए हैं। तो फ्रॉम टुडे मार्च फर्स्ट मतलब 1 मार्च, पिछले दिनों के बारे में बात किया जा रहा है। सिटी बैंक्स होम एंड पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड एंड इंश्योरेंस बिजनेस हैव नाउ कम अंडर द कंट्रोल एक्सिस बैंक। तो देखिए, जब किसी बैंकिंग के अंदर दूसरे बैंकिंग का कंट्रोल पूरा का पूरा आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक्सिस बैंक है और उसके आसपास बहुत सारे सिटी बैंक है, तो उसके पास तो बहुत सारे कस्टमर है ना। वो कस्टमर को एक्सिस बैंक उठा नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो क्या किया? ये सारे सिटी बैंक्स को खरीद लिया, मतलब सिटी बैंक का पूरा का पूरा हिस्सेदारी खरीद लिया। तो इसका जितना कस्टमर होगा उस कस्टमर को कंट्रोल अप कौन कौन करेंगे? एक्सिस बैंक कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बता क्या जा रहा है? सिटी बैंक का जितने सारे होम एंड पर्सनल लोन, जितने सारे घर घर लेने के लिए लोन, जितने सारे पर्सनल लोन लोग लेके रखा है, वो आप कौन कंट्रोल करेंगे? एक्सिस बैंक। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कोई बैंक चाहते हैं अभी क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। क्योंकि आप बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में पता भी बहुत सारे लोगों को नहीं है। आप सभी यही सोचकर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड लेने में मुझे 45 डेज मिल रहा है, तो उसके अंदर अगर पैसा मैं दे दूं तो मेरा पैसा और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर एक दिन भी चल एक्स्ट्रा ले लिया ना आपने, 45 डेज नहीं, 46 डेज, अगर 6 डे आपका हो गया ना, तो आपको अराउंड अराउंड 35% तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सोचिए कितना बड़ा, मतलब क्रेडिट कार्ड के मेरे हिसाब से मैं जरूर कहूंगा क्रेडिट कार्ड बैंकिंग के लिए एक स्कैम टाइप का है। तो बैंकिंग आपको जबरदस्ती लोन देने का कोशिश कर रहा है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो आप स्मार्ट है तो क्रेडिट कार्ड को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट नहीं है तो आप लोन लेकर खुद मतलब गिरवी लेकर कर्जे में फंस सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है ये सारे डिटेल्स आपको इसीलिए दिखा चुका हूँ क्योंकि बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी, कोटक। तो उसी तरीके से एक्सिस बैंक भी काम करना स्टार्ट किया। तो एक्सिस बैंक के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि इस कंपनी में दम है, मैं जरूर कहूंगा दम तो है। और आपको टाइम देना पड़ेगा इस बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग के ऊपर, तभी आपको अच्छा खासा एक फायदा मिल सकता है। तो एक्सिस बैंक के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो देखिए, कोविड के बाद शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। प्रीवियस जो हाई था उस लेवल को भी ब्रेक किया। यहाँ पे दो तीन बार सपोर्ट रेंज हिट किए थे। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कभी भी कोई रेंज को ब्रेकआउट किया तो एंटी मत लेना, उसको रिटेस्ट करने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है तब एंटी लेना। इसके ऊपर एक एंटी पॉइंट बन रहा है, तो मैं जरूर कहूंगा उस एंटी पॉइंट के ऊपर फोकस रखना। मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा इसके ऊपर, तो जाकर जरूर चेकआउट करना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।